और जैसे कि मैं बता दूं कि हर महिला कहते हैं ना कि सभी महिला जब यहाँ पर अपनी जर्नी रखती हैं तो बोलते हैं कि मेरी कोई पहचान नहीं, तो मेरी भी कोई पहचान नहीं थी। और मुझे लगता है मैं यहाँ पे कभी नहीं आती, कभी मैं आप सभी के बीच में नहीं आती, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप सभी के बीच में आई हूँ अपनी बात रखने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ये आरसीएम जो है मेरे फादर इन लॉ की वजह से मिला। मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे पिताजी। और बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं बीएससी कर रही थी, उसी के दौरान मेरी शादी हुई। और फिर शादी हो गई, उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी मम्मी पापा ने कहा कि पढ़ाई करेंगे, है ना। हम तीन बहनें एक भाई। और जैसे कि सभी ने हम हमारी जब शादी हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई करूंगी आगे चल के। फिर मैंने यहाँ से अपना ट्रिपल सी भी कंप्लीट किया और साथ में कोर्स भी करती रही, पढ़ाई करती रही। कंटिन्यू मेरा लास्ट एग्जाम हुआ, फिर मैंने सोचा कि इसके बाद मुझे क्या करना है। जैसे कि मैं बोलूं आपके बीच में, जब मैं नई नई ही आई तो 3-4 ही दिन बीते थे, तब मेरे पास कुछ पर्सनल प्रोडक्ट थे। मेरे पर्सनल प्रोडक्ट मतलब बाहर मैंने रखे। तो मेरे यहाँ जो फादर इन लॉ हैं, वो पहले से आरसीएम करते थे, और सारे प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट वो आरसीएम से ही यूज करते थे। तो उन्होंने जब बाहर के प्रोडक्ट देखे तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन किया कि ये मतलब, तो मुझे तो पहले नहीं पता था आरसीएम के बारे में, हमारे अभियान के बारे में। तो जब उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट ये हैं, हम आरसीएम में हैं, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने एक एक जानकारी रखी, बहुत बारीकी से उन्होंने बात की। तो पहले तो मुझे नहीं समझ में आया कि आरसीएम के प्रोडक्ट क्या है। पहली पहली बार में मुझे लगता है किसी को नहीं समझ में आता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही अच्छी तरीके से समझते हैं इसे और यहाँ पर काम करते हैं। तो उसी तरह मेरे साथ भी हुआ। फिर जैसे कि नई नई शादी हुई थी, फिर 10-20 दिन बाद मैंने शादी से पहले एयरलाइन में अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। तो मुझे 20 दिन बाद, शादी के 20 दिन बाद कॉल आता है कि मैम आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, और आपका जो है आपको ट्रेनिंग के लिए 15 से 20 दिन आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मैंने कोई मतलब कुछ नहीं सोचा मैंने। और जैसे कि 35,000 स्टार्टिंग सैलरी उन्होंने बताई, तो खुशी तो बहुत हुई। लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा कि अभी नई नई शादी हुई है, मतलब इम्पॉसिबल ही है यहाँ से निकलना, क्योंकि पापा लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा गांव में है। तो हो सकता है उतना ओपन माइंडेड नहीं हो, मुझे जॉब करने की छूट नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद ही उन्हें डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। मैंने मतलब ये अपॉर्चुनिटी, मुझे लगा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और मैंने इसको गवा दिया, खो दिया मैंने। तो उसके बाद में मैंने एक बार पापा से बात हुई, मतलब मेरे जो ससुर जी है, फादर इन लॉ, और उनसे मेरी बात हुई जब सामने सामने मतलब बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे आरसीएम के बारे में, उनके प्रोडक्ट की जो क्या खासियत है और कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी पे, कैसे हमारी स्किन के लिए जितने सारे प्रोडक्ट हैं और कैसे काम करता है, ये हमारी लाइफ में क्या रोल निभाता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तब मैंने कहा कि, तो मैंने जॉब की बात की। तब पापा ने कहा कि आपने मना क्यों किया, अगर आपको जाना था तो उसकी व्यवस्था होती, आपको जाना, आपके हस्बैंड हैं और ये लेकर जाते। और जैसे कि तो मैंने मतलब मन में बहुत गिल्ट आया कि एक बार मुझे मेरे हस्बैंड से भी पूछना चाहिए था। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ट्राई नहीं किया। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट ट्राई करती रहूंगी अपना। और फिर मैं धीरे धीरे आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने, क्योंकि जब सारे प्रोडक्ट घर पे आरसीएम के, जैसे तेल आरसीएम का, सब्जी के मसाले आरसीएम के, हर एक प्रोडक्ट, मतलब पापा कपड़े पहन रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ शादी में जो प्रोडक्ट गए थे वो भी आरसीएम के ही थे। ब्यूटी के प्रोडक्ट भी गए आरसीएम में, आरसीएम के। तो मतलब जो जो प्रोडक्ट गए, तो मैंने पहली बार देखा तो थोड़ा सा मतलब आया कि आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे हैं। लेकिन जब उनको यूज करना शुरू किया, फिर यहाँ घर पे आई, तो मैं क्या करती थी, जब मेरे पास जो प्रोडक्ट होते थे मैं अपने घर थोड़े थोड़े लेके जाती थी कि मम्मी ये फेस वॉश यूज करके देखो कैसा है। तो वो लोग भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उनको भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं काम करूंगी इसमें। क्योंकि कहते हैं ना कि जब महिला की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, तो वो बात नहीं होती। मुझे लगता है कि अपनी खुद की पहचान होना, क्योंकि कहते हैं ना हमारे बीच में हमारी कोई मैम ही बोलती हैं कि जो महिला होती है वो लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी का हाथ हमेशा ऐसे होता है, देने वाला, देती है।
तो हमें जो है देने वाला ही बनना है। और मतलब फिर क्या हुआ, मैं जब आरसीएम में आई, प्रोडक्ट यूज किया, एक एक मैं लोगों से मतलब मिली, लोगों को बताना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम मैं काम करने के लिए पहले तो मैं कॉलिंग के थ्रू बात करती थी थोड़ा थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो है यहाँ से निकलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, बाहर फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, हमारा जो आरसीएम अभियान है उसके प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे पास के यही नियर में एक गांव था, मैं वहां पे गई ऐसे बात करने के लिए, आरसीएम अभियान की तरफ से एज अ सर्वे करने के लिए मैं वहां पे गई। तो मैंने उनसे बात की, जैसे हमारा सैनिटरी नैपकिन है और हाइजीन कैंपेन पे। तो मैं अकेले ही गई थी। मैं मतलब पहली बार तो उतना कांटेक्ट नहीं था किसी से, उतना नहीं जानती थी। मैं अकेले निकल गई, मैंने कहा देखूंगी मैं आज प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं होता है। तो जब मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने 500 के फर्स्ट टाइम सेल किए थे, जिसमें हमारे फूड ग्रोसरी के भी प्रोडक्ट थे, और लॉन्ड्री जैसे सॉरी सैनिटरी नैपकिन जो हमारी है उसमें के भी प्रोडक्ट थे, जैसे सैनिटरी नैपकिन मैंने वो सेल किया, और हमारी जो कीसोल का प्रोडक्ट है वो भी सेल किया। तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आया। मैंने एक महिला को एक जो हमारा बिज साबुन आता है कपड़े कपड़े धुलने वाला, मैंने वो सेल किया। मतलब पहले मैं सोच रही थी कि ये प्रोडक्ट सेल क्या करना, जब मैंने वो सेल किया तो मेरे हाथ में जो पैसे आए, तो कुछ जैसे अपना एक्स्ट्रा आता है तो वो हाथ में थे। तो घर जब आई तो मेरी आंखों में आंसू थे कि पहली बार मैंने ये प्रोडक्ट सेल किए और मेरे हाथ में खुद के ये पैसे हैं। मैंने ये खुद मतलब खुद कमाए हैं, मेरे हाथ में रखे हैं। मैंने हस्बैंड को दिया मेरे उनके हाथ में। उन्होंने कहा मतलब उन्होंने जैसे कि मेरे हस्बैंड है, मेरी एक बच्ची भी है 2 साल की, और उन्हीं के साथ में फिर जब मेरी बच्ची मेरे जीवन में आई, तो मुझे लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत पजेसिव होती है। उसे चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए अच्छे प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट हो, वो अच्छा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो हेल्दी प्रोडक्ट है कि नहीं है, उसके हेल्थ को लेके, हर चीज को लेके, उसके ब्रेन डेवलपमेंट को लेके, हर चीज को लेके पजेसिव होती है। तो मैंने भी ठान लिया कि अगर बिस्किट खाएगी मेरी बच्ची तो वो सिर्फ आरसीएम